परिवर्तन सभी का मैं साक्षी रहा हूं। आज मैं आपको सत्य की उस पराकाष्ठा तक ले जाना चाहता हूं जो सतयुग में घटित हुआ। मैं बताना चाहता हूं राजा हरिश्चंद्र की बातें, जो सत्य का पर्याय ही नहीं, सत्य की परिभाषा बनी। एक समय की बात है, इंद्रलोक में इंद्र, नारद और विश्वामित्र की सभा हुई। यूं तो सत्य के इस युग में एक से बढ़कर एक दानवीर, धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ भरे पड़े हैं, किंतु इंद्र के समान धर्मवीर, सत्यनिष्ठ और दानवीर मेरी नजर में कोई दूसरा नहीं है। नारायण 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 नारायण। क्षमा करें मुनिवर, किंचित आपको राजा हरिश्चंद्र का स्मरण न होगा। सत्य यही है कि अवध के राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और दानवीर इस धरा पे दूजा कोई नहीं है। धर्म अपनी परिभाषा बदल सकता है, सूर्य चंद्र अपनी दिशाएं बदल सकती है, किंतु हरिश्चंद्र का सत्य अटल है, वो कभी नहीं बदलेगा। नारायण नारायण। सिंहासन पे बैठने वाला और समझ सुख वैभव का भोग करने वाला एक राजा कितना ही धर्मनिष्ठ होगा। राजनीति और सत्य एक साथ बहुत दूर तक नहीं चलते हैं। मैं आपकी बातों से किंचित भी सहमत नहीं हूँ। मुनिवर, मैंने जो देखा और जो सत्य है वही कहा है। आपको तनिक भी शंका है तो स्वयं जाके इसकी पड़ताल कीजिए। मुझे अपनी कथन पे तिल मात्र भी संशय नहीं है। नारायण नारायण। मुनिवर, नारद कभी असत्य नहीं कहते। उन्होंने जो देखा, जो समझा वही कह रहे हैं। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है, आपके इस कथन, इस वचन का क्या होगा जिसमें आपने मुझे इस संसार का सबसे बड़ा दानवीर और कर्तव्यनिष्ठ होने की बात कही थी। फिर तो आपका वह कथन झूठा साबित होता है मुनिवर। कहीं मेरा इंद्रासन चला गया तो? इंद्रदेव, आपने मेरी माया शक्ति को अभी पहचाना नहीं है। मैं अपनी योग माया से उसे ऐसा उलझाऊंगा कि उसकी सत्यनिष्ठा धरी की धरी रह जाएगी। आप मुझ पे किंचित भी संदेह ना करें। मैं समय हर परिवर्तन का मैं साक्षी रहा हूं। राजा को रंग और रंग को राजा बनते न जाने कितनी बार अपनी आंखों से देखा करता हूं। एक बार फिर एक राजा के रंग बनने की कहानी मेरे सामने घटित हो रही थी। मैं देख रहा था कैसे विश्वामित्र ने अपनी योग माया से हरिश्चंद्र के सपनों में आकर उसके सारे राजपाट, धन, ऐश्वर्य को भिक्षा स्वरूप अपनी झोली में समेट लिया। छल कपट की दुनिया क्या जाने सत्य की पहचान। सत्य पथ पर ही तो आते हैं हर मुश्किल इम्तिहान। क्या हो रहा है? Get inside. स्वामी, क्या बात है? प्रतीत होता है आप किसी गहन चिंतन में हैं। यदि उचित समझें तो मुझे अपनी चिंता का कारण बताएं। सही कहा प्रिय, चिंतित तो मैं बहुत हूँ। मैंने स्वप्न में अपना सारा साम्राज्य मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को दान स्वरूप दे दिया हूँ। मुझे स्वयं की चिंता नहीं है, मैं कैसा भी करके अपना गुजारा कर लूंगा। मुझे तो चिंता इस बात की है कि स्वर्ण और मखमल की सैया पर सोने वाली महारानी तारा और पुत्र रोहित का क्या होगा। महाराज, यह तो एक स्वप्न मात्र है। स्वप्न और यथार्थ एक से नहीं होते। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। नहीं महारानी, मेरे लिए स्वप्न और यथार्थ एक जैसे ही हैं। मैंने स्वप्न में ही सही
अपना सारा साम्राज्य मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को दान में दे चुका हूँ। अब ये साम्राज्य हमारा नहीं रहा। मुझे तो बस तुम्हारी और पुत्र रोहित की चिंता खाए जा रही है। स्वामी, आप तनिक भी चिंतित ना हो। यदि ऐसा है तो मैं भी महाराज शिवी की पुत्री हूँ। धन, वैभव, साम्राज्य, ये सभी तो मायावी वस्तुएं हैं, नश्वर हैं, शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगी। अपना धर्म ही अपनी आत्मा के साथ जाएगा। इस धर्म पथ पर पुत्र रोहित के साथ मैं आपके साथ हूँ। एक पुरुष के जीवन में स्त्री का क्या महत्व है, यह महारानी तारा ने सिद्ध कर दिया। बिना स्त्री की सहभागिता के पुरुष का धर्म पथ पर चलना, सतपथ के मार्ग पर आगे बढ़ना असंभव है। राजा ने अगले ही दिन अपनी प्रजा के सामने बीते दिनों के स्वप्न की बातें और अपना निर्णय सुना दिया। प्रजा विचलित हो उठी, किंतु अपने राजा के सतपथ पर चलने के निर्णय को न डिगा सकी। राजा प्रजा के संवादों के बीच ही विश्वामित्र प्रकट हुए। प्रणाम मुनिवर। अच्छा हुआ आपने स्वयं ही अपना दर्शन दे दिया। मैं तो बहुत दुविधा में था कि आपको कहाँ ढूंढूं। क्यों राजन, कहीं तुम अपना साम्राज्य खो देने के कारण तो दुविधाग्रस्त न थे? ना मुनिवर, कृपा करके ऐसा कटु वचन ना बोले। मैंने सप्रेम पूरा साम्राज्य आपको सौंप चुका हूँ। ये लीजिए आपका राजमुकुट, और ये रहा आपका राज सिंहासन। ये तो ठीक है राजन, पर कोई भी दान दक्षिणा के बिना पूर्ण नहीं होता है। जो आज्ञा मुनिवर। मैं अभी अपने कोषागार से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपको दक्षिणा स्वरूप देता हूँ। राजन, अब ये सब राजपाट हमारा हुआ। राजकोष पे अब आपका कोई अधिकार नहीं है। जो आज्ञा मुनिवर। मुझे 1 माह का समय दे, मैं 1 माह के अंदर आपका सारा दक्षिणा चुका दूंगा। यशस्वी भव। मैं समय स्वयं के हाथों ही विवश था। एक राजा को रंग बनता देख रहा था सतपथ पर चलने की कठिनाई। जिस रास्ते पर राजा और उसके परिवार के लिए फूल बिछाए जाते थे, आज उनके मार्ग अनगिनत कांटों से भरे पड़े हैं। छाया में भी कुम्हला जाने वाले राजकुमार रोहित को आज तपती धूप में विचरण करना पड़ रहा है। रानी के कोमल पांव, जिनमें अमूल्य रत्न जड़ित पायल छनकती थी, आज छाले पड़ रहे हैं। मैं अचंभित था। विधि के इस विधान पर ये कैसी परीक्षा है। जो हाथ सबकी झोली भरने को उठते थे, वो हाथ अपनी आजीविका चलाने और दक्षिणा हेतु स्वर्ण मुद्राएं जुटाने के लिए पत्थर तोड़ने पर विवश थे। मखमल की सेज पर सोने वाली महारानी और पुत्र रोहित आज भूमि की शैया पर सोने को विवश थे, किंतु उनके चेहरे पर लेश मात्र भी दुख का भाव नहीं था। महारानी और राजकुमार राजा के हर सुख दुख में सहभागी थे। महारानी, आज हमने अपने श्रम से 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा कर दी हैं। सर्वप्रथम हम काशी नगरी जाएंगे। बैतरणी नदी पार करके काशी विश्वनाथ की पूजा करेंगे। तत्पश्चात यह धन लेकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के हाथों में सौंप देंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज। अपने परिश्रम से कमाई गई स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजा ने सपरिवार बैतरणी नदी पार किया। केवट को पारिश्रमिक देने हेतु जैसे ही उन्होंने मुद्राओं की पोटली खोली, सारी मुद्राएं नदी में जा गिरी।
राजा हताश हो गए। तभी विश्वामित्र वहां पुनः प्रकट हुए। राजन, मेरी दक्षिणा। प्रणाम मुनिवर। अभी महासमाप्त होने में एक दिन शेष है। मैं महासमाप्त होते ही आपका सारा दक्षिणा चुका दूंगा। राजन, तुम इतने दिनों में मेरी दक्षिणा जुटा नहीं पाए तो एक दिन में क्या ही कर लोगे? कहीं दक्षिणा का विचार त्याग तो नहीं दिया? ना मुनिवर, कृपा करके ऐसा कटु वचन ना बोले। मैंने वचन दिया है तो उसे अवश्य निभाऊंगा। मेरा विश्वास करें। यशस्वी भव। राजा की ये बात सुनकर विश्वामित्र तो चले गए, किंतु राजा के समक्ष यह बड़ी दुविधा थी कि कैसे दक्षिणा हेतु स्वर्ण मुद्राएं जुटाई जाएं। यह सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि बाजार में बिक रहे दास दासियों पर पड़ी। राजा ने भी अपनी बोली लगाई, किंतु सम्मानवश कोई भी उन्हें खरीदने आगे न बढ़ सका। पूरे काशी में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरा मोल लगा सके। मदद करो, लगा लो मेरा मोल। स्वामी, आप अनमोल हैं, इसलिए कोई आपका मोल नहीं लगा पा रहा। आप मुझे अवसर दें। यह जीवन किस काम का, यदि ये आपके काम ना आ सका? प्रणाम मान्यवर। प्रणाम देवी। मान्यवर, कृपा कर मुझे खरीद कर अपनी दासी बना लें। मैं आपके घर के सारे कार्य करूंगी, आपकी और आपकी पत्नी की सेवा करूंगी। उचित है। यह लो 500 स्वर्ण मुद्राएं और हमारे साथ चलो। मान्यवर, यह मेरा पुत्र है, यह मेरे बगैर कैसे जीवित रहेगा? कृपा कर इसे भी खरीद ले, यह भी आपके घर के छोटे मोटे कार्य कर देगा। ठीक है, यह लो 250 अतिरिक्त स्वर्ण मुद्राएं, इसे भी साथ ले चलो। व्यापारी को दया आ गई। उसने अतिरिक्त 250 स्वर्ण मुद्राएं देकर रोहित को भी खरीद लिया। रानी और रोहित व्यापारी के साथ चले गए। हाय रे नियति, एक राजा अब इस दुनिया में अकेला रह गया। राजा अपनी रानी और पुत्र के बिछुड़ने का शोक भी न मना पाया होगा कि एक आवाज ने उसके अंतर में चल रहे झंझावात को विराम दे दिया। ठहर जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप कौन मान्यवर? मैं धरती का यमराज, काशी के मरघट की डोमराज हूँ। मुझे अपनी सहायता हेतु एक व्यक्ति की आवश्यकता है। कहो, अपनी क्या कीमत लोगे? मेरे पास तो 750 स्वर्ण मुद्राएं हैं। 250 और मिल जाते तो मैं मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र का दक्षिणा चुका देता। क्या विचार कर रहे हो? अपना कीमत बताओ। 250 स्वर्ण मुद्राएं की आवश्यकता है मान्यवर। यह लो 250 स्वर्ण मुद्राएं और मेरे साथ चलो, तुम्हें सारे कार्य समझाता हूँ। जो आज्ञा। डोमराज के प्रस्थान करते ही विश्वामित्र पुनः प्रकट हुए। राजन, अब तो दिन ढलने वाला है, दक्षिणा दोगे ना? प्रणाम मुनिवर। ये रहा आपका 1000 स्वर्ण मुद्राएं। दक्षिणा स्वरूप मैंने अपना वचन निभा दिया। मैं समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। एक मूक दर्शक बन ईश्वर द्वारा रची गई लीलाएं देख रहा था।
मैं देख रहा था महारानी अपने पुत्र रोहित के साथ घर के कामकाज संभाल रही थी। राजा मरघट पर आने वाले शवों का दाह संस्कार कर रहे थे। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन बाग में फूल तोड़ते समय राजकुमार रोहित को एक सर्प ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। रानी रोते बिलखते अपने मृत पुत्र को लेकर उसकी अंतिम गति तक पहुंचाने मरघट पर लेकर आई। चारों तरफ अंधेरा था। यूं तो मरघट पर दिन गुजारते हुए राजा के मन में वैराग्य की उत्पत्ति हो चुकी थी। फिर भी उनका मन किसी अनजानी आशंका से घबरा रहा था। अंधकार होने के कारण वह महारानी को पहचानने में असमर्थ थे। ईश्वर की कैसी लीला थी! यह दृश्य देखने को मैं विवश था। पत्थर दिल बन गया था। राजा रानी आमने सामने थे। रानी की गोद में उनका मृत पुत्र था। आह, कितना दर्दनाक मंजर था! वहीं रुक जाओ। सर्वप्रथम यहाँ का कर चुकाओ अथवा कफन लेते आओ, तभी मैं अंतिम संस्कार हेतु अग्नि प्रज्वलित करने दूंगा। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपा करें, पुत्र का अंतिम संस्कार कर दें। देवी, मुझे यहाँ कर वसूलने के लिए ही नियुक्त किया गया है। अगर मैं कर नहीं लेता तो मालिक के साथ विश्वासघात करूंगा। इस जगह कौन हंसता हुआ आया है? सभी रोते आते हैं। क्षमा करना, पहले कर चुकाओ अथवा कफन लेते आओ, तभी मैं अंतिम संस्कार करूंगा। रानी की विवशता और राजा की कर्तव्य परायणता ने पृथ्वी आकाश सबको थर्रा दिया। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जोरों की बिजली चमकी। बिजली के प्रकाश में राजा को अपनी पत्नी और मृत पुत्र दिखाई पड़ गए। यह दृश्य देख मेरा भी सीना दुख से छलनी हो गया। भाग्य की कैसी विडंबना! मृत्युशैया पर उनका ही पुत्र था। रुदन करने वाली स्त्री कोई और नहीं, उनकी पत्नी ही थी। राजा हरिश्चंद्र मूर्छित से हो जाते हैं। उनकी पत्नी उन्हें संभालती है, किंतु राजा की कर्तव्य परायणता और सत्य निष्ठा की पराकाष्ठा तो देखिए। इतना सब कुछ होते हुए भी वो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं। महारानी, मुझे क्षमा करना। मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता, वरना मालिक के साथ विश्वासघात करूंगा। महाराज, आप अपने सत्य और कर्तव्य निभाइए। मैं आपको आपके कर्तव्य पथ से विमुख नहीं करूंगी। मेरे पास आपको देने के लिए अपनी साड़ी के आंचल के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं इसके ही टुकड़े कर कफन स्वरूप आपको सौंपती हूँ। डोमराज मृत रोहित के शव को उठाकर ले जाते हैं। यह देख भगवान विष्णु स्वयं को रोक नहीं पाते। बिजली की गर्जना के साथ वहां प्रकट होते हैं। बस राजन, बस। तुमने साबित कर दिया तीनों लोक में तुम सा दानी और सत्यनिष्ठ कोई नहीं है। तुम अपनी परीक्षा में सफल रहे। भगवान विष्णु के इस कथन के साथ सारे देवी देवता, इंद्र, नारद सभी वहां आ जाते हैं। कल्लू डोम बने विश्वामित्र भी पधारते हैं। राजन, तुमने सत्य की अग्नि परीक्षा में मेरी योग माया को भी पराजित कर दिया। मैं ही डोमराज बनकर तुम्हारी सत्य निष्ठा को डगमगाने आया था, पर तुमने तो आज मुझे ही जीत लिया। ये देखो तुम्हारा राजमुकुट, और ये रहा तुम्हारा राज सिंहासन, और ये देखो तुम्हारा पुत्र रोहित भी तुम्हारे सामने जीवित है।
मुनिवर, कृपा करके सत्य की ऐसी कठिन परीक्षा कभी ना लेना, वरना सत्य के पथ पर चलने से हर व्यक्ति भयभीत होगा। नारायण 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 नारायण। सत्य की जय हो, धर्म की जय हो। समय सुनाना जाए हमको हर युग की एक नई कहानी। समय सुनाना जाए हमको हर युग की एक नई कहानी। आया नहीं अभी तक कोई हरिश्चंद्र सा जग में दानी। सत्य की जय हो।